ऐसो हमारे खुदा सबसे का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो बेशक हमारा खुदा मसीह खुदा बाप के तख्त के रूबरू अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा भी है और दाऊद के कबीले का शेर मोहब्बत। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि खुदा कादिर मुतलक के तख्त के रूबरू जब उसके हाथ में एक तुमार था जिस पर 7 मोहरें लगी हुई थी और एक फरिश्ता ने बड़ी आवाज़ से ये ऐलान किया कि कौन है जो खुदाए कादिर मुतलक के हाथ से ये तुमार ले और उसकी मोहरें खोले। तो हम देखते हैं कि न आसमान पर, न ज़मीन पर, न ज़मीन के नीचे कहीं से कोई इंसान इस काबिल या इस लायक न ठहरा कि वो खुदाए कादिर मुतलक से वो तुमार ले। हत्ता के कलाम हमें सिखाता है कि इस काबिल भी न ठहरा बनी नो इंसान में से, आदमियों में से को उस पर नज़र करे। तब खुदा उनका पाक हमें सिखाता है कि हमारा खुदा मसीह जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है और दाऊद के कबीले का शेर बब्बर है, उसने वो किताब खुदा कादिर मुतलक के हाथ से ली। और जब उसने वो किताब वो तुमार खुदावंद के हाथ से ली तो लिखा है कि उसकी तारीफ और सिताइश और ये गवाही थी की। और लिखा है कि वो सब जो वहाँ मौजूद थे खुदावंद के रूबरू उन्होंने एक नया गीत गाया कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ हो कि हमारे खुदा मसीह ने खुदा कादिर के हाथ से वो तुमार लिया जिस पर 7 मोहरें लगी हुई थी और फिर उसके हक़ में ये गवाही दी गई कि तू ही इस लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपना खून बहाया। मुक़द्दस पतरस भी इस बात को बयान करता है और उसने बड़े वाज़िया तौर पर हमें यह सिखाया है कि हम इंसानों की बनिनो इंसान की जो मखलसी है, जो नजात है, वो ना तो सोने से है, ना चांदी से, ना कीमती चीज़ों से, बल्कि एक बेऐब और बेदाग यानी खुदा मसीह जो खुदा का बर्रा भी है उसके खून के वसीला से है, जिसका इल्म तो बनाए आलम के पेशतर से था लेकिन ज़हूर हमारी खातिर हो। उसने बड़े वाज़िया तौर पर कहा बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह की बेशकीमत खून से। बेशक हमारा खुदा मसीह जो खुदा के रूबरू ज़िबा किया हुआ बर्रा भी है और दाऊद के कबीले का बब्बर है, उसी ने ज़िबा होकर हर एक कबीला से, हर एक उम्मत से, हर एक कौम से लोगों को ख़रीद लिया ताकि वो खुदा की बादशाही में शरीक हो सके। और फिर ये नबूवत भी थी जो खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं। अगर हम ज़बूर 49 को देखें, 49वें ज़बूर को, कि जिसमें ये बड़े वाज़िया तौर पर बयान किया गया है कि कोई इस लायक नहीं है। लिखा है क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा कदर है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है, वो अब तक अदा ना होगा। इंसान की जान का फिदिया गिरा बहा है, वो अब तक अदा ना होगा, क्योंकि कोई इंसान, कोई बनिनो इंसान में से इस काबिल नहीं है कि वो अपना और अपने हम जिन्स इंसानों का फिदिया दे। ये मासवाए हमारे खुदा यीशु मसीह के हवाले से है, क्योंकि वही है जो हमारे लिए इंसान बना, क्योंकि उसी के हक़ में ये नबूवत की गई। अब्रानियों का मुसन्निफ़ बड़े वाज़िया तौर पर सिखाता है कि खुदा ने जब कुर्बानी और जब नज़रों को कबूल न किया तो फिर खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में एक बदन देकर भेजा ताकि खुदावंद की मर्ज़ी और शरीयत का तकाज़ा पूरा हो। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है अब्रानियों उसके 10वें बाब की 5वीं आयत में, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहते हैं कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद न किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सूखनी कुर्बानियों और पुनः की कुर्बानियों से तू खुश न हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ। किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है ताकि खुदा
मैं तेरी मर्जी पूरी करूँ। कोई इस लायक न रहा कि ना तो वो तुम्हारे खुदा कादिर मुतलक के हासिले और ना ही सिवा होकर इंसानों की निजात और उनकी बहाली के लिए अपने खून को पेश कर सके माँ सवाए हमारे खुदा यीशु मसीह के। ये इसलिए था कि हमारे खुदा यीशु ने बड़े वाज़िह तौर पर मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत की अंजील में ये फरमाया, उसके 20वें बाब की 28वें आयत में, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले में फिदिये में दे। ऐसो कितनी खुशी और इत्मीनान की बात है कि हमारा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया मुजस्सम होकर। जो इब्तिदा में खुदा के साथ हर खुदा था, वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया कि हमसे खिदमत ना ले, बल्कि हमारी खिदमत करे और अपनी जान फिदिये के लिए हमारे लिए कुर्बान करे। खुदा यीशु ने मुकाम पर यह कहा कि मैं खादम की हैसियत रखता हूँ, तुम मेरे मेहमान हो, मेरे दस्तरखान पे बैठो। तो खादम है जो मेहमानों को सर्व करता है और मैं सर्व करने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए हमारे खुदा ने कहा, इस बात को याद रखना कि तुम में अव्वल और आखिर की बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहिए अपने उस्ताद अपने रब्बी के नक्शे कदम पर चले, क्योंकि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। और यही वजह थी कि हम देखते हैं कि जुमेरात के दिन, आज की रात पाक शाह के वक्त उसके लिए जो बदन तैयार किया था, खुदावंद ने उसे पेश किया और खुदावंद ने उन्हें रोटी दी और कहा, ये मेरा बदन है। और फिर उसने प्याला लिया और कहा, ये नए अहदनामे का वो खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाता है। और इस मुबारक जुमे ने खुदा यीशु मसीह ने यही किया कि उसका बदन सोख्ती कुर्बानी के लिए कुर्बान हुआ और उसका खून मेरे लिए और आपके गुनाहों के फिदिये के लिए बहाया गया। ये इसलिए था कि हमारा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो खिदमत न ले बल्कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के गुनाहों की बहाली के लिए, निजात के लिए, फिदिये के लिए अपनी जान कुर्बान करे। मेरा यीशु, आपका यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि वो खिदमत करे। जब हम उसके पैरोकार हैं तो क्या ये जज्बा हमारी ज़िंदगी में है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें? ये दुनिया की बात है कि हर एक हाकिम बनना चाहता है, हर एक खिदमत लेना चाहता है, इसलिए हाकिमियत का दौरा है। हर एक हाकिम बनना चाहता है, ओहदा हासिल करना चाहता है ताकि लोग उसकी खिदमत करें। अगर हकीकी तौर पर हम मसीह के पैरोकार हैं तो ओहदों को छोड़कर खिदमत करना सीखें, क्योंकि जो खिदमत करते हैं उन्हीं के नाम किताब हयात में लिखे हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा, ऐ जवान, इन बीवियों की मदद कर जिन्होंने मेरे साथ मुनादी की, खिदमत की, जाँफशानी की है, और जो जाँफशानी करेंगे उनके नाम किताब हयात में लिखे जाएंगे। जो खिदमत करेगा उसका नाम किताब हयात में लिखा जाएगा। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह के पास एक इख्तियार है, वो अपनी किताब में उनका नाम लिखे जो खिदमत करने के लिए उसी की तरह दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं। क्योंकि याद रखेगा कि हमारा खुदा यीशु मसीह खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। इसो हमारे खुदा यीशु ने कहा कि मैं इस दुनिया में खिदमत करने आया हूँ। इस जुमले को याद रखेगा। जुमेरात की इबादत में शरीक होते हुए इस बात को याद कीजिएगा कि खुदावंद ने हकीकी खिदमत की और अपने बदन और अपने खून को हम सबों की निजात के लिए दे दिया और सलीब पर कुर्बान होकर इस बात को साबित किया कि जब उसके लिए बदन तैयार किया था खिदमत वाला तो उसने खिदमत की। आज जब खुदावंद ने हमें चुना है कि हम खिदमत करें तो खिदमत कीजिएगा, क्योंकि वही है जो खिदमत करते और उनके नाम किताब हयात लिखे जाते हैं, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह की इस नसीहत को याद करते हैं
کہ تم میں کوئی اول نہیں، تم میں کوئی آخر نہیں، تم میں کوئی بڑا نہیں، تم میں کوئی چھوٹا نہیں، تم میں صرف یہ خدمت ہونی چاہیے کہ جس طرح میں نے تمہاری خدمت کی تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ میں اسی لیے آیا کہ خدمت کرو اور اپنی جان بتیروں کے لیے دے دو۔ آج ہم بھی اپنی زندگی دوسروں کی نجات اور بحالی کے لیے دیں اور خدمت کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے، خدا ان کی اس بات کے وسیلہ سے ہمیں بڑی حکمت و دانائی، خوشی اور اطمینان، تسلی عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہو کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کریں۔ خدا ہم سبوں کو بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔